पार्ट 2 वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो है परसेंटेज का जो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने बोला था उसका ये वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है आपको थ्री टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए थे। परसेंटेज में टोटल 12 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चंस बता दिए थे। अब जो है इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 तरह के वीडियो को 3 टाइप के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जो है चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जो है एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ एनटीपीसी के नाम से, वहाँ पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो वाला तब ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखते हैं परसेंटेज पास 2 का वीडियो है। और जो टाइप 4 का क्वेश्चन, टाइप 4 जो होता है वो आपका एरिया से रिलेटेड होता है, जिसमें एरिया में परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज होता है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कोई कोई आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई होगी, तो बोलेगा कि इसके लेंथ और ब्रेथ में इतना परसेंट इंक्रीमेंट कर दिया जाए या फिर इतना परसेंट डिक्रीज किया गया तो इसके एरिया में क्या चेंजिंग आएगी। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले इसके फार्मूले को समझते हैं। फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन एरिया इक्वल टू फर्स्ट इंक्रीमेंट प्लस सेकेंड इंक्रीमेंट। यहाँ पर फर्स्ट जो आपको दिया रहेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी दिया रहेगा उसको रखेंगे फर्स्ट परसेंटेज इंटू सेकेंड परसेंटेज अपॉन 100। अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो एरिया घट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एग्जांपल से इसको समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल का, मान लीजिए कि रेक्टेंगल है जिसका ये इसका जो लेंथ ब्रेथ है इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 40%। किसी रेक्टेंगल का लेंथ 40% घट जाता है तो क्या उसके परसेंटेज में क्या जो है डिक्रीज होगा या क्या रिड्यूस हो रहा है तो क्या उसके परसेंटेज में कितना डिक्रीज होगा, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए इसमें लेंथ का जिक्र हुआ है कि लेंथ इसका 40% घट गया है। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ दोनों है, वही मैं कंफर्म कर रहा था। लेंथ एंड ब्रेथ यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों में जो है 40% की कटौती हो रही है, कमी हो रही है। तो उसके एरिया में कितनी कमी होगी? तो परसेंटेज जो जो आपका रिडक्शन होता है उसको माइनस से लिया जाता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से परसेंटेज चेंज इन एरिया हो जाएगा आपका 40 माइनस 40 प्लस -40 इंटू -40 अपॉन 100। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखते ये आपका 80 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये इसका इंटू करेंगे तो प्लस 1600 और अपॉन 100। 2 जीरो कट गया आपका, 2 जीरो कट जाएगा तो अब 86 80 में से इतना जाएगा कितना, 80 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा 64%, -64%। तो देखिए यहाँ पे अगर रिजल्ट निगेटिव आता तो एरिया घटेगा, तो इसका एरिया कितना घट जाएगा, एरिया का 64% कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है वो देखिए, फार्मूले में रखिए, सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। किसी रेक्टेंगल के लेंथ को 20% बढ़ा दिया गया है और फिर उसकी जो ब्रेथ है उसको 10% घटा दिया गया है, तब उसके एरिया में कितनी चेंजिंग आएगी? इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसको देखिए करने के लिए आपको फार्मूले में देखिए फर्स्ट परसेंट, तो फर्स्ट आपका क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, तो परसेंटेज चेंजिंग क्या हो जाएगा 20। उसके बाद फिर 10 घटाया गया तो -10, फिर प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100। इसी को सॉल्व करना है आपको। तो 20 में से 10 गया 10 हो जाएगा और 20 दूना 200 -200 अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 - 2 यानी 8% बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो इसका एरिया क्या होगा 8% बढ़ जाएगा। तो इस तरह हम एरिया वाले क्वेश्चंस में जिसमें आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीज होता है उसको लगाते हैं। इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको हम और देखते हैं। देखेंगे हम सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है इफ एनी वन रेडियस। ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो सर्कल से रिलेटेड होगा। देखिए सर्कल में क्या होता है, सर्कल का अगर रेडियस, सर्कल जो है मान लीजिए यहाँ पे समझाता हूँ आपको। सर्कल जो होता है ये सर्कल, ये डिपेंड करता है रेडियस पे। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस इंक्रीज होगी तो उसका सरकमफ्रेंस भी इंक्रीज होगा। अगर इसका ये डिक्रीज होगा, अगर ये कम होगा तो इसका सरकमफ्रेंस, इसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है, ये जो परिधि होती है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये चीज बढ़ेगा तो इसका सरकमफ्रेंस भी बढ़ जाएगा।
तो इसी से रिलेटेड एक फार्मूला है जिसको हम देख लेते हैं। इफ एनी वन ऑफ रेडियस डायमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ x% चेंज, जिसका मतलब कि अगर किसी सर्कल के डायमीटर में, रेडियस में या सर्कमफ्रेंस में x% का चेंज आता है, चाहे वो बढ़ता हो चाहे वो घटता हो, उस कंडीशन में उसके जो है बाकी की दोनों चीजें, यानी बाकी सर्कमफ्रेंस दिया है तो उसका रेडियस और डायमीटर दोनों बढ़ेगा या घटेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से। अब एग्जांपल में अगर सर्कमफ्रेंस x% घट रहा है तो इसका रेडियस और डायमीटर भी x% ही क्या होगा, घट जाएगा। उसी तरह अगर किसी सर्कल का रेडियस x% बढ़ जाएगा तो उसका डायमीटर भी और सर्कमफ्रेंस भी x% बढ़ेगा। फार्मूले के लिए वही फार्मूला जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया गया था। क्या फार्मूला था? चेंज इन एरिया इक्वल टू फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100। अब इस फार्मूले को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस बाय 10%। किसी सर्कल का जो रेडियस है वो 10% कम कर दिया गया। तो बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स एरिया, कितना परसेंट उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो सर्कल है 10% कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो भी 10% कम होगा। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे तो जो एरिया, इस फार्मूले को लिखेंगे, 10 को आपको माइनस लेना, -10 प्लस -10 इंटू -10 और अपान 100, ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका -20 और यहाँ हो जाएगा आपका 100/100, यानी -20%, यानी कम हो जाएगा, यानी जो एरिया होगा वो -20% कम हो जाएगा। ठीक है, जो एक चीज दी गई होगी उसी को दो बार लिख लीजिए। अगर डिक्रीज हो रहा है तो दोनों माइनस में, इंक्रीज होगा तो दोनों प्लस में ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कुलर पार्क का जो ये सर्कमफ्रेंस होता है, इज इंक्रीज बाय 20%। उसका जो सर्कमफ्रेंस 20% बढ़ गया। जो जब सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका रेडियस भी बढ़ गया। तो उस कंडीशन में उसका एरिया कितना बढ़ेगा ये बताना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना, दोनों पॉजिटिव, 20 + 20 इंटू 20 और अपान 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 + 400 अपान 100, ये हो जाएगा आपका, 2 जीरो कट गया, 44%, यानी एरिया कितना बढ़ जाएगा, 44%। तो इस तरह से हमने जो है एरिया वाले क्वेश्चंस को देखा। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसका वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, तो उस पर हम देखिए। टाइप 5 का जो होता है वो परसेंटेज में जो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, और एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। एरिया जो होती है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, उसका हम एरिया निकालते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई रेक्टेंगल हो गया यानी आयत हो गया, वर्ग हो गया, सर्कल हो गया यानी वृत्त हो गया, तो ऐसे चीजों का हम लोग एरिया निकालते हैं। लेकिन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी जो जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें होती हैं, उसको 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। और ऐसे का जो है हमको वॉल्यूम निकाला जाता है, उसकी कैपेसिटी निकालते हैं, उसको वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका क्यूबाइड होता है, कोई सिलेंडर होता है, स्फेयर होता है, तो ऐसे जो है शेप्स को हम लोग जो है 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। और 3 डायमेंशनल में ही वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है, तो ऐसे में देखिए, जो इसके पहले टाइप 4 मैंने बताया आपको एरिया के लिए, कि जिसका लेंथ मान लीजिए 10% घट रहा है और उसका ब्रेथ इतना घट रहा है, तो उसको जो है इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा कि पहले 2 डायमेंशन का निकालना होगा, उसके बाद तीसरी साइड को लेकर के निकालना होगा। क्या सेंस है मेरा, पहले ये समझ लीजिए कि वो जो आपका वॉल्यूम होता है वो एरिया और हाइट का प्रोडक्ट होता है। यानी अगर आप किसी का वॉल्यूम निकाल लें तो उसका एरिया और उसका हाइट अगर निकाल दें, एरिया और हाइट का जो प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपने पीछे लगाया, उसी से रिलेटेड ये सवाल होता है। तो देखिए इसको कैसे करना है, मैंने एग्जांपल से इसको समझाना है। एक क्यूब, ईच साइड इज इंक्रीज बाय 20%। एक क्यूब है, तो अगर इसको ऐसा समझते हैं तो देखिए एक फिगर से समझ लेते हैं। एक क्यूब है, इस क्यूब का क्यूब क्या होता है, क्यूब की चार जितनी साइड्स होती हैं सब बराबर होती हैं। ठीक है, तो क्यूब का हर साइड जो है 20% बढ़ गया, तो बताइए इसके वॉल्यूम में कितने का इंक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले इसका क्या लेते हैं, देखिए इसका लेंथ भी 20 होगा, हाइट भी 20 होगा और इसका ब्रेथ भी 20 होगा।
ये इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों 20-20 होगी। तो सबसे पहले हम इसका एरिया में चेंजिंग देख लेंगे, और एरिया में जब चेंजिंग आएगा तो उसको तीसरे साइड यानी 20 के साथ लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया देखेंगे। तो क्या फार्मूला है, 20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, फिर प्लस 20 इंटू 20 अपान 100, इसको लगा दिया हम लोग। तो क्या हो गया आपका 40 प्लस ये 400 डिवाइड बाई 100, आपका कितना हो गया 44%, यानी एरिया इसका 44% बढ़ेगा। अब इस 44 को हम दो दो देखिए हमने दो का निकाल लिया, अब तीसरा बचा है, इसको और इसको फिर लेकर के तीसरा परसेंटेज, तो परसेंटेज इन वॉल्यूम। अब इसको कैसे निकालेंगे, एक लेंगे 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 अपान 100, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से जीरो कट गया, 44 और 20 जोड़ेंगे तो आपका 64 होगा, प्लस 44 दूनी होगा आपका 88, 88 को 10 से भाग देंगे तो 8.8 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 8.8, 64 8 72.8, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा लगभग 73% बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए क्या करना होगा आपके। इसके इसका एरिया में जैसे देखिए इसके क्यूबाइड होगा, क्यूब होगा, इसमें 3 साइड होगी, तो आप सबसे पहले दो दो साइड को लेकर के, इसके दो साइड को लेकर के इसका वॉल्यूम निकाल लें, इसका एरिया निकाल लेंगे। जब दोनों का एरिया प्लस माइनस जो भी आएगा उसके बिहाफ पे हम तीसरे के साथ उसको निकाल लेंगे सेम फॉर्मूले के साथ, तो आपको आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल में लगाएंगे तो बहुत लंबा सवाल होगा, और लेकिन हम इसको शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहे हैं, इसलिए इस तरीके कंपटीशन में हमको टाइम बचाना होता है, इसलिए ऐसे सवाल को ऐसे लगाएंगे तो जल्दी समय बचेगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ए हॉल ऑफ ईच साइड। एक हॉल है, देखिए किसी का कमरा जिसमें हॉल बना हुआ है, जिसकी लंबाई, अब देखिए ये लंबाई में 5% की कमी होती है, चौड़ाई में 10% की, और उसकी हाइट में 15% की कमी कर दी जाती है, तो उसका वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए तीनों में अलग अलग जो है परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, पहले हम इन दोनों साइड को लेकर के इसके एरिया में क्या डिक्रीज होगा उसको निकाल लेंगे। तो देखिए पहले परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया लिखेंगे, तो आप लेंगे -5, माइनस क्यों लिया, क्योंकि रिडक्शन हो रहा था, फिर -10 प्लस -5 इंटू -10, सॉरी हाँ -5 इंटू -10 अपान 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -15 प्लस 10×5=50/100। अब इसको देखिए 1/2 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -15.5% आएगा। ठीक है, सॉरी -15 नहीं आएगा, ये आएगा आपका -14.5%। ठीक है, यानी एरिया में उसके 14.5% की कमी होगी। अब हमको इसके वॉल्यूम निकालना, तो अब इसका तीसरे के साथ निकाल देंगे। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -14.5, फिर -15 प्लस -14.5 इंटू -15 अपान 100, इसी को हमको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 14 और -29 से -29.5 होगा, प्लस अब इसका इंटू करेंगे तो 15×5=75, 7 होगा, 15×4 = 60, 7 64, 15 को 15, 15×6 = 21, दो एक डिजिट पे डेसिमल 217 अपान 100, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल 2 अंक पीछे आ जाएगा, यानी लगभग आ जाएगा 2721, तो -29.5 और 2175, 0 इसको ऐड कर लीजिए, 6 प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 8, -26.325, ये पर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके वॉल्यूम वाले सवाल को लगाना है। उसमें 3 साइड होती है, तो पहले दो साइड का, अगर दोनों साइड बढ़ रहा है तो दोनों का प्लस प्लस लेकर के इसका एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले, जब जब उसका जो आंसर आएगा उसको तीसरे वाले को लेकर के नेक्स्ट स्टेप में बढ़ जाएंगे, तो आपका आसानी से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा टाइप 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के टाइप, टाइप नंबर 6, जिसमें हमने इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखते हैं टाइप 6। देखिए टाइप 6 आपका इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें इनकम
देखिए कोई भी अब जैसे महीने का जिसका इनकम होता है, सैलरी आती है, तो उसमें उसके कुछ खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे हाउस रेंट के होते हैं, कुछ खर्चे एजुकेशन के होते हैं, कुछ मेडिकल के होते हैं, कुछ उसकी सेविंग होती है। तो इन्हीं से रिलेटेड परसेंटेज में एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। और सॉल्व हम डिटेल में नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में लिया है। ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी जो है अपनी इनकम का 20% एजुकेशन पे खर्च करता है, ठीक है। 20% अपनी इनकम का एजुकेशन पे खर्चा करता है, और रिमेनिंग का 40% राशन पे खर्च करता है। 2,000 रुपये किराया देता है, और जो बचता है फ्रॉम लास्ट में उसने 1,600 रुपये बचा लिया। तो उसकी मंथली इनकम क्या है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि मान लीजिए इसकी मंथली इनकम कुछ है। तो हम लोग मान लिया लेट हिज मंथली इनकम मंथली इनकम मंथली इनकम बी वाई, सॉरी एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स मान लिया। तो अब देखिए एक्स का 20% वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। तो जितना खर्चा होगा उसको आपको 20 नहीं लेना, उसका 80/100 ले लीजिए। उसने 80/100 क्या कर लिया, इतना जो है उसका बच गया, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग 40% है इंटू 60/100, 100 से माइनस करके इसको लिख लीजिए। उसने 2,000 रुपये हाउस रेंट दिया है, 2,000 रुपये हाउस रेंट दे दिया। और इतना सब करने के बाद उसको कितना रुपया बच गया, उसके 1,600 रुपये बच गया। तो ये सारी चीजें क्या है, उसकी सेविंग है। तो ये टोटल इधर जो एक्सप्रेशन बना है, ये सेविंग का इक्वेशन बना। 20% खर्च किया इनकम का, तो उसका 80% बच गया। उसके बाद रिमेनिंग का तो 60% रिमेनिंग हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दिया, एक जीरो यहाँ कैंसिल। दो चौके 8, दो पंचे 10, दो तीन 6, दो पंचे 10, चार तीन 12 आ गया, 12x/25। और इक्वल टू ये 2,000 उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3600। इसको सॉल्व करेंगे 3 से, 12×3 = 36, 300 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 × 300, यानी उसकी महीने की इनकम 7,500 रुपये है। तो वो महीने का 7,500 रुपये कमाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। देखिए आपका जो भी यहाँ पे खर्चा दिया होगा उसको 100 से माइनस कर लीजिएगा। यहाँ पर 80 है, 20 था तो 80 ले लीजिए, 40 था तो 60 ले लिए। जो बचत थे उसको मैंने माइनस कर दिया 2,000 रुपये, और उसको 1,600 के इक्वल कर दिया, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। सेम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें है आपका नीलम ने 20% अपने इनकम का हाउस रेंट दे दिया, और 70% रिमेनिंग इनकम फूड में खर्च कर दिया। लास्ट में उसने 3,600 रुपये बचा लिए, तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी। तो देखिए यहाँ भी वैसे ही होगा, एक्स ऑफ 20 है तो 80%, 80/100 कर देंगे। इसके बाद उसका 70 है तो 30/100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, और बच कितना रहा लास्ट में, 3,600 रुपये बच रहा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो इसका कट गया। और देखिए आपका हो गया 8×3 = 24। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 24x/100 इंटू 3,600, ठीक है। तो x इक्वल टू 3,600 डिवाइड इंटू 100/24, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 से, देखिए 12×3 = 36, 300, 12×2 = 24, इसको भाग दे देंगे, 50 आ जाएगा। 50×3 = 15, उसकी महीने की सैलरी हो गई, उसकी इनकम हो गई 15,000 रुपये। तो इस तरह आप जो है इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो है 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस, और एक जो है इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैंने आपको टोटल 6 तरह के क्वेश्चन परसेंटेज के बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी 3 टाइप्स के और क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें 4 पार्ट में आपका परसेंटेज पूरा जितना कॉन्सेप्ट है खत्म हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी रह जाएगी। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट करिए और लोगों तक जो है इसको शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अब